बीजेपी आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दी है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में मौजूद हैं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। देखिए, अब बीजेपी क्या घोषणा पत्र जारी करेगी? ये तो झूठ का भंडार है, बहार है। ये झूठ पत्र है, जुमलेबाजी की ही सिर्फ बौछार है। भाई, पहले 20 करोड़ रोजगार कहाँ है? 10 वर्षों से सत्ता में है, किसान क्यों परेशान है, महंगाई क्यों है, इस पर बोलना चाहिए। कल तो श्री तेजस्वी यादव जी ने राष्ट्रीय जनता दल का घोषणा पत्र जारी किया और 15 अगस्त को बेरोजगारी से आज़ादी, 500 रुपया में गैस सिलेंडर, ये बातें कही। महंगाई कम करेंगे, युवा आयोग बनाएंगे, हर ओर फोकस किया, काम की बात की। और तेजस्वी यादव जी जो वचन देते हैं उसे पूरा करते हैं। बीजेपी घोषणा पत्र में जो कहती है वो करती नहीं है, बाद में कहती है ये जुमला था। ये फिर पिछले 2 बार 14 और 19 की तरह इस बार भी बीजेपी ने ये जुमला पत्र जारी किया है, जो बाद में कहेगी ये जुमला था। लेकिन संकल्प पत्र इसका नाम दिया गया। देखिए, संकल्प किस बात का? ये बीजेपी वाले संकल्प देश को तोड़ने के लिए, देश को बांटने के लिए, नफरत उन्माद फैलाने के लिए, लोकतंत्र खत्म करने के लिए, संविधान खत्म करने के लिए ये संकल्प है। संकल्प अगर होता तो फिर नौजवान किसान देश का परेशान नहीं होता। हमारी माताएं बहनें, मणिपुर की घटना सबको याद है। आज भी नौजवान दर दर का ठोकर खा रहा है। नौकरियां देने की बात तो छोड़िए, नौकरियां छीन ली गई है। अब ये कैसा संकल्प? ये बीजेपी का संकल्प देश को नहीं चाहिए। इस देश के 140 करोड़ लोगों ने ठाना है कि बीजेपी की जुमलेबाजी को नहीं अपनाना है। अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ओबीसी विरोधी है और पीएम मोदी जब सरकार में आए तो 27% आरक्षण देने का काम ओबीसी। अरे, बीजेपी से बड़का आरक्षण विरोधी कहीं कोई है? बीजेपी का इतिहास सबको पता है। ये बीजेपी किस मुंह से ओबीसी और आरक्षण की बात करती है? सबको पता है ये आरक्षण समाप्त करने पार्टी है, इनका मनसा स्पष्ट है। तो क्यों नहीं जातीय जनगणना कराया? चारों ओर से मांग हुई तो जातीय जनगणना तो नहीं कराया। तो राष्ट्रीय जनता दल ने तो कहा है कि जातीय जनगणना कराया जाएगा, इंडिया गठबंधन के लोगों ने कहा है, कांग्रेस पार्टी ने भी। तो बीजेपी आदरणीय अमित शाह जी क्या इस पर ज्ञान देंगे? राहुल गांधी ने कहा है कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम लोग किसानों का कर्ज माफ करेंगे, वहीं एमएसपी की भी गारंटी है। एकदम, ये बात तो सबको पता है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही नौजवान, किसान, जवान सबके लिए, उसमें सबके हित की बात है, सबके हक की बात है। और जो वचन दिया है वो पूरा किया जाएगा, जुमलेबाजी नहीं की जाएगी। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि रामेश्वरम कैफे विस्फोट के मास्टरमाइंड को हमने गिरफ्तार किया और भारत का सबसे सुरक्षित राज्य बंगाल है। भाई, ममता दीदी ने ठीक ही कहा है। जिस तरह से उन्होंने शांति, सद्भाव, सद्भावना, भाईचारा, प्रेम, मिल्लत कायम रखा है, तो ये तो ममता दीदी के शासन से इसलिए बीजेपी जलती है। बीजेपी चाहती है वहाँ उन्माद फसाद कराना, लेकिन ममता दीदी के आगे बीजेपी कुछ नहीं कर पा रही है। उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि पहले हम कहते थे मोदी भगाओ, अब हम कह रहे हैं मोदी तुम बाहर जाओ। नहीं, देखिए, ये तो अब जन जन में देश की जनता कह रही है कि भाई आदरणीय मोदी जी अब माफ़ कीजिए। 10 वर्षों में ही मोदी जी का कहर जो है गरीबों पर, मजदूरों पर, किसानों पर, नौजवानों पर जो पड़ा है, उससे सब लोग परेशान हैं। नौकरियां छीन ली गई, इसलिए अब तो सब लोग कह रहे हैं कि मोदी जी से देश को मुक्ति चाहिए। यहाँ सरकार चाहिए जो गरीबों के, नौजवानों के, किसानों के हित के हो। तेजस्वी यादव एक तरफ कह रहे हैं कि 1 करोड़ रोजगार देंगे, बिजली माफ़ करेंगे, 200 यूनिट तक फ्री करेंगे, किसानों का कर्ज की भी बात उन्होंने की अपने मैनिफेस्टो में, और कई वचन उन्होंने दिया, 24 वचन की जिक्र किया। लेकिन नीतीश कुमार लगातार चुनावी सभा में ये कह रहे हैं कि 15 वर्ष पहले का दिन याद कीजिए, किस तरीके से अपराध बढ़ता था, लोग घर में से नहीं निकलते थे, वोट देने से डरते थे। आप यही सब सोच के वोट दीजिए। देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी 17 वर्षों से सत्ता में है, ये क्यों भूल जा रहे हैं? 17 वर्षों में सत्ता में नीतीश कुमार जी हैं, बीजेपी है, और केंद्र में 10 वर्षों से बीजेपी है। तो तेजस्वी यादव जी को मौका मिला 17 महीने में, तो सरकार में जब वो शामिल हुए
तो 17 महीने में विश्व कीर्तिमान स्थापित कर दिया और 5 लाख नौकरी दे दी। यही आदरणीय नीतीश कुमार जी कह रहे थे कि ये अच्छा काम कर रहा है, सबको कह रहे थे इसको आगे बढ़ाना है। तो अब आदरणीय नीतीश कुमार जी तो चले गए बीजेपी के साथ, अब उन्हीं पर कब्जा हो गया बीजेपी का। तब क्या बोलेंगे बेचारे। हर जनता देख रही है 17 वर्षों के एनडीए के शासनकाल में 17 महीने में तेजस्वी यादव जी ने क्या कर दिया। आज आदरणीय लालू प्रसाद जी और श्रीमती राबड़ी देवी जी ने जो काम किया, जो गरीब आज सीना तान कर घूम रहा है, जो सामाजिक न्याय दी, जो बिहार में जिस तरह से आडवाणी जी का रथ आदरणीय लालू प्रसाद जी ने रोका था, और अब आदरणीय मोदी जी का रथ, ये तीसरा जो हैट्रिक लगाने की बात कर रहे हैं, तीसरी बार सत्ता में आने का सपना देख रही है बीजेपी। आदरणीय मोदी जी का रथ इस बार तेजस्वी यादव जी रोक कर दिखाएंगे। आप कह रहे हैं तेजस्वी यादव रथ रोक के दिखाएंगे, लेकिन कांग्रेस के कई बड़े नेता एक साथ एक मंच पे नहीं दिख रहे हैं तेजस्वी यादव के साथ। देखिए सब लोग एकजुट है, यहाँ हाथ और गले नहीं दिल मिला हुआ है। ये जो गठबंधन है ये असली गठबंधन है बीजेपी के खिलाफ। पहले भी लड़ते रहे हैं, पुराना गठबंधन है, तो सब लोग एकजुट हैं। सबसे बड़ी बात है जनता पूरी तरह से एकजुट है। लेकिन एकजुट तो नहीं दिख रहा। आपको दिखेंगे हर और अभी कांग्रेस पार्टी की बैठक भी चल रही है, वो स्कैनिंग कमेटी के ये सीटों के नामों का ऐलान होना है, लेकिन हर जगह पर आप देखेंगे एकता हमारी दिख रही है।